हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हो आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। और जो बच्चा पार्टी अच्छे नहीं है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे और डेली आपको मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे। और मेरे वीडियो देखने के बाद आप सभी को बहुत अच्छा महसूस होगा, क्योंकि आपके मन में जो फिजिक्स के प्रति डर है वो मैं खत्म कर दूंगा। आज जो है क्लास 11 का जो हमारा अगला टॉपिक है, जो कि चैप्टर नंबर 1 का है, यूनिट एंड मेजरमेंट का जो आज हमारा अगला टॉपिक है, सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, चलिए हम समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। और हमारा जो पहला चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का, उसमें हमने पहले यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है वो देख लिया था, हमने फंडामेंटल यूनिट्स देख लिया था, हमने 2-3 चीजें और देख ली थी। आज हम देखने वाले सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है दोस्तों? बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पर आपको डेफिनेशन मिल जाएगी। आप लोग आयुष ट्यूटोरियल सनावत यूट्यूब पर सर्च करें, आपको वहाँ पर चैनल मिल जाएगा, वहाँ सब्सक्राइब करें और आपको पहला नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और चैप्टर हमारा फर्स्ट से चल रहा है एनसीईआरटी, ये आप लोग नोट डाउन कर लेना डेफिनेशन। तो सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या हैं? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? जितने भी रिलायबल डिजिट्स होते हैं या सर्टेन डिजिट्स होते हैं, सर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट, सर्टेन डिजिट मतलब जो हमारे काम की है, जो हमारे काम की है। अब काम की क्या है भैया? जैसे सपोज किया, आप लोग सपोज करो कि आपने कितना किलोमीटर चला है, 23.45 किलोमीटर आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ है, किया है आपने डिस्टेंस ट्रेवल। पर इसमें से आपके काम की वैल्यू क्या है? आपकी काम की वैल्यू इतनी है। आपकी काम की वैल्यू कितनी है? 23.4 किलोमीटर हम चले। ये आप 5 नहीं भी लगाओगे तो चल जाएगा। समझ में आ रही बात? तो जितनी भी सर्टेन डिजिट्स होती है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स होती है। समझ में आ गई बात? बस बात इतनी सी है। और एक और डेफिनेशन अगर हम बात करें, जैसे मान लेते हैं 23.4 है, जितनी सर्टेन डिजिट्स है, हमने बोला सिग्निफिकेंट फिगर्स है या सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। और या फिर हम कह सकते हैं कि जितनी यहाँ पर पॉइंट के पहले अगर बात करें, जो भी पॉइंट के पहले वैल्यू है, जिनको हम बोलते हैं सर्टेन डिजिट। क्या बोलते हैं? सर्टेन डिजिट। और यहाँ पर जो पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू आती है, एक वैल्यू सिर्फ, उसको हम काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 3 नंबर जो हमारे हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट। समझ में आ गया? तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सर्टेन डिजिट है, पूरी की पूरी सर्टेन डिजिट है, पूरी पूरी सर्टेन डिजिट है। मतलब ये काम की, मतलब ये काम की, मतलब पॉइंट के बाद हम एक वैल्यू को मानते हैं। समझ में आ गई बात? जो काम की है और पूरी काम की तो पूरी लेना पड़ेगी। तो यहाँ पर बोल रहा सर्टेन डिजिट, मतलब कहने का मतलब है कि जितनी भी सर्टेन डिजिट्स है, जितनी भी काम की डिजिट्स है जो हमारे काम की है, वही होगी सिग्निफिकेंट डिजिट या सिग्निफिकेंट नंबर। अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर कहीं रूल्स डिसाइड किए गए हैं कि कौन से रूल्स कहाँ लगेंगे, कब कब लगेंगे, कैसे लगेंगे, मैं भी आपको बताता हूँ। सबके अलग अलग रूल्स है। तो इन्होंने क्या करे हैं, साइंटिस्टों ने रूल्स डिसाइड कर दिए कि आप जब भी सिग्निफिकेंट फिगर निकालोगे आपको प्रॉपरली वहां पर रूल्स लगेंगे। तो रूल्स क्या क्या है ध्यान से देखें। यहाँ रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 1 क्या है? ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। नॉन जीरोस मतलब, नॉन जीरोस मतलब जो जीरो नहीं है, जो जीरो नहीं है, तो जो जीरो नहीं है वो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है 285 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 1, 2 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स अपने यहाँ पर रहेंगे। एक तो 2 होगा, एक 8 होगा और एक 5। ये जीरो भी नहीं है, ये जीरो भी नहीं है, ये नॉन जीरो है। 285 क्या है? नॉन जीरो है। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है वो सब सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। सबसे सेकंड नंबर रूल नंबर क्या है? जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर 2 नॉन जीरो डिजिट्स है, मतलब एक ये 2 और 5, तो 2 और 5 यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट है, नॉन जीरो डिजिट है। अगर नॉन जीरो डिजिट के बीच में नंबर आ जाते हैं, जीरो भी आ जाते हैं, तो भी उनको काउंट करेंगे। मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें कि 2 और 5 के बीच में 2 जीरो आ गए, 2 और 5 के बीच में 2 जीरो, मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो डिजिट आ जाती है, तो भी हम उसको क्या करेंगे? काउंट करेंगे। तो यहाँ आपने कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगी? 4।
1, 2, 3 एंड 4। मतलब हमने जो जीरो बीच में आए हैं उनको भी हमने काउंट किया है। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों, जो बच्चे ऑनलाइन हैं, आप लोगों को समझ में आई बात। क्या समझ में आई कि नॉन जीरोस के बीच में अगर जीरोस आ जाते हैं तो भी हमको सिग्निफिकेंट उसको काउंट करना है। ये रूल होता है हमारा। जितने भी रूल डिसाइड किए गए, जैसे कुछ रूल्स हमारे लिए जीवन में बनाए गए हैं, हमारे पेरेंट्स द्वारा सिखाए गए हैं, ये हमको मानना पड़ता है। नहीं मानेंगे तो दिक्कतें हो जाती है। इसी तरीके से आपको भी रूल्स मानना है। जो बच्चे ऑफलाइन बैठे, आपको भी समझ में आ ही रहा होगा। क्या समझ में आया? थोड़ा बहुत ही समझना है कि अगर नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरो डिजिट्स आ जाती है तो हमको उनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करना है। आप लोगों को समझ में आ रही बात कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है उनके बीच में अगर जीरो डिजिट्स आती है तो जीरो डिजिट्स को भी सिग्निफिकेंट काउंट करना है। जैसे यहाँ पर 0 को काउंट किया और कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट होगी? 4 होगी। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है सीधे सीधे लिख देते हैं, सब के सब क्या होंगे? सिग्निफिकेंट होंगे। एक बात ये भी याद रखो, 2, 8, 5, मान लो एक 2, 8, 5, 3, 4। अब कितने हो गए सिग्निफिकेंट डिजिट? 2, 8, 5, 3, 4। कितनी हो गई? 5। 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गए, क्योंकि ये सब नॉन जीरो डिजिट्स हैं। चलिए अगला देखते हैं, रूल नंबर 3। इसको नोट डाउन भी करते रहना। चले, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है? लीडिंग जीरोस टू लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर हम बात करें कि पॉइंट के पहले जितने भी जीरो आएंगे ये नॉन सिग्निफिकेंट जीरो आएंगे, वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। या पॉइंट के बाद भी अगर जीरो रहेंगे तो सिग्निफिकेंट नहीं रहेंगे। कब? जब आगे क्या होगा? एक नंबर होगा। तो यहाँ पर एक ही नंबर है, यहाँ पर सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1, क्योंकि हमने पहले बोला है नॉन जीरो डिजिट जितनी भी होती है जो जीरो नहीं है वो सिग्निफिकेंट होती है। तो 1 यहाँ पर जीरो है क्या? 3 यहाँ पर जीरो है क्या? 3 यहाँ पर जीरो नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये 3 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो एक ही नंबर सिग्निफिकेंट है, तो कितने नंबर सिग्निफिकेंट है यहाँ पर? 1। तो एक ही नंबर यहाँ पर क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। मतलब कहने का तात्पर्य सिंपल, हमको ये रूल समझना है कि पॉइंट के पहले जितने जीरो आ रहे हैं उनको काउंट नहीं करना है। या फिर जो पॉइंट के बाद भी अगर यहाँ पर नंबर है, पॉइंट के बाद भी यहाँ पर नंबर है और नंबर के पहले जीरो है, पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद अगर जीरो, कहने का तात्पर्य है कि पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद जीरो आते हैं वहां पर सिग्निफिकेंट को काउंट नहीं करते। बट अगर वहां पर नंबर आ जाए, मतलब यहाँ पर सपोज क्या 0.3 ऐसा आ जाता है, तब इनको हम काउंट करेंगे। तब यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट 3 हो जाएंगे। 1, 2 एंड 3 कितने हो जाएंगे? 3 भी होगा, 0 भी होगा, 0 भी होगा। मतलब यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। कितने होंगे? 3 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। मतलब अगर पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद अगर जीरो सीधे सीधे आते हैं इनको काउंट नहीं करना है, और लास्ट में जो भी नंबर आ रहे हैं उनको काउंट करके सिग्निफिकेंट डिजिट लिख दो। बट अगर पॉइंट के पहले जीरो है तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं। बट पॉइंट के बाद अगर नंबर आ जाता है, नॉन जीरो नंबर आ जाता है, उसके बाद अगर जीरो आते हैं तो उसको हमको काउंट करना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ये हो गई हमारी बात। जैसे यहाँ पर देखो, ये पॉइंट के बाद ये नंबर है। रूल नंबर 5 में देखो, पॉइंट के बाद यहाँ पर नंबर है 2, यहाँ पे 2 जीरो है, इनको काउंट करा देखो तो कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होगा? 3 हो गए। एक तो 2 हो गया, एक वाला 0 हो गया और एक वाला 0 हो गया। तो यहाँ पर जितने भी पॉइंट के बाद अगर नंबर आ जाता है, नंबर आ गया 2, उसके बाद अगर जीरोस आते हैं उनको आपको काउंट करना है एज अ सिग्निफिकेंट नंबर। पर अगर पॉइंट के बाद अगर जीरो सिर्फ आ जाता है तो उनको हमको काउंट नहीं करना है। अगर यहाँ पर नंबर आ जाता 3, तब यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाते? 4 हो जाते। 3, 0, 0, 0, यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाते। चलिए रूल नंबर 4 देखें। 5 तो ही गया, रूल नंबर 4 देखें। रूल नंबर 4 ये बोल रहा है ट्रेलिंग जीरोस इन द नंबर विदाउट डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ये बोल रहा है कि अगर डेसिमल पॉइंट अगर नहीं है, डेसिमल पॉइंट अगर नहीं है, मतलब जैसे मान लेते लिख देते हैं 400, 500, 600, तो डेसिमल है क्या? यहाँ पर पॉइंट है क्या? कहीं पर पॉइंट है क्या? नहीं है। तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे जहां पर डेसिमल नहीं होंगे। विदाउट डेसिमल के जो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। मतलब जो भी जीरोस आ रहे हैं यहाँ पर, जो भी जीरोस आ रहे हैं, भले ही आपको वैल्यू अच्छी अच्छी दिख रही है 500, 600, 700, 500, 600, 700, बट फिर भी हम इन जीरो को काउंट नहीं करेंगे।
यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट कितनी होगी, 1 डिजिट यहाँ पर सिग्निफिकेंट होगी, जो कि 5, 4 और यहाँ पर क्या होगी 6 होगी। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये रूल हमको ये बताता है, कि जो भी नंबर आ रहे हैं, समझना बात को ध्यान से, बहुत सिंपल है, बस ये लास्ट है भाई। इसके थोड़े रूल्स है ना, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बच्चे हैं उलझते रहते हैं, पर बहुत सिंपल लॉजिक है, कोई दम नहीं फिजिक्स में। लेना कैसे, ये 400 kg है ना, तो हमको सिर्फ 4 को काउंट करना है, 0 को काउंट नहीं करना है, क्योंकि वहां पर पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर पॉइंट नहीं लगा है, इसलिए हमको काउंट नहीं करना है। यहाँ पर पॉइंट लगा है क्या, नहीं। तो अगर यहाँ पॉइंट लगा होता, तो हम इसको काउंट करते, ये सिग्निफिकेंट है, पर यहाँ पॉइंट नहीं था, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करना है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब अगले 5 रूल जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो देखिए, 5 रूल हो गए, 6 रूल देखिए, रूल नंबर 6। तो रूल नंबर 6 क्या है, पावर वाला, कि जितने भी पावर में डिजिट्स आ जाती है उनको हमको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना है। सिग्निफिकेंट लिख लेना आपको, काउंट नहीं करना है, क्योंकि जो पावर में है, क्योंकि हमको सॉल्व करने, डेफिनेशन एग्जाम में नहीं आएगी, इसे सॉल्व करने को आ रहा है। तो 10 to the power 5, 10 to the power 6, इनको हमको काउंट नहीं करना है। जैसे मान लेते 3 into 10 to the power 6, तो 10 to the power 6 को हमको काउंट नहीं करना है। जितनी भी पावर में वैल्यू आती है उनको हमको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना है, नंबर नहीं करना है। किसको काउंट करना है फिर, ये 1 को। यहाँ पर कितना सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएगा, 1 डिजिट हो जाएगा, तो 1 यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर। थोड़ा आगे बात समझ में, सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी दम नहीं, ठीक है। एक और बात, कि जितने भी नंबर के पहले 0 आएंगे, नंबर के पहले, वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बट अगर नंबर के बाद आ जाते हैं और अगर पॉइंट लगाए तो फिर वो सिग्निफिकेंट होंगे। तो चलिए ये 6 रूल मैं आपको एक बार वापस से बता देता हूँ। फिर हमारे रूल नंबर 7, रूल नंबर 8, रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10 हमारे बचेंगे। रूल नंबर 7, रूल नंबर 8, रूल नंबर 9, ठीक है, 7, 8, 9 और रूल नंबर 10। और ये चारों के चारों एक जैसे हैं, इसलिए मैं इनको बताऊंगा, एक जैसे हैं, कोई अंतर नहीं। चलो पहले हम समझते हैं सिग्निफिकेंट फिगर नंबर्स होते क्या हैं। तो जितनी भी सर्टेन डिजिट्स होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं, या जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स वैल्यू होती है, उन्हीं को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट नंबर। अब यहाँ पर कुछ रूल्स डिसाइड कर दिए गए हैं कि पॉइंट के पहले या पॉइंट के बाद 0 आना नहीं आना, तो क्या क्या सीन होता है। सिर्फ 5 मिनट का वीडियो ध्यान से देखिए सभी जन, जो भी ऑफलाइन है वो 5 मिनट बस। फिर आप लोग इसको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार बैठ के जरूर देखना, तो आपको मजा आएगा, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। रेगुलर मेरी क्लासेस अटेंड करो और भी बच्चों को इन्फॉर्म करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आपको डेली आपको सबसे पहले वीडियोस मिल जाएंगे सुबह सुबह, और आप लोग उसको देखें, एक बार मुझसे भी पढ़े, आपको जरूर मजा आएगा। देखो कैसे मजा आएगा। 6 रूल्स है हमारे, 6 रूल्स पढ़े। पहला रूल सिंपल है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है, 2, 8, 5, जैसे 285, तो तीनों क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। मतलब 285 है, तो ये क्या है, सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। 1, 2, 3 कितने हो गए यहाँ पर, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो गए। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स है ये सब सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। दूसरा क्या बोला हमने, कि जो भी पावर में वैल्यू आती है, 10 to the power 6, 10 to the power 7, उनको हम सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करते। समझ में आ गई बात। दूसरा तो ये हो गया पावर वाला। पहला हो गया ऑल नॉन जीरो वैल्यूज आर सिग्निफिकेंट, जितनी भी नॉन जीरो वैल्यूज होती है वो सिग्निफिकेंट होती है, और जो पावर में वैल्यू होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती। तीसरी बात ये बोली थी कि हमने जो रूल्स पढ़े थे, कि ये पॉइंट के बाद अगर नंबर्स के बीच में अगर 0 आ जाते हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट काउंट करेंगे। बट अगर कोई पॉइंट नहीं लगाए, जैसे यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं लगाए, और अगर नॉन जीरो वैल्यूज के बाद अगर 0 आ जाते हैं तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। जी हाँ, नहीं करेंगे। इसलिए यहाँ पर सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट है। यहाँ पर अगर पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद अगर 0 है और लास्ट में अगर नंबर है, तो उनको हम काउंट करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे। मतलब पॉइंट के पहले और पॉइंट के बाद अगर 0 आते हैं तो उसको हम काउंट सिग्निफिकेंट में नहीं करने वाले। पर अगर मान लेते हैं नंबर पहले आ जाता है, यहाँ पर अगर ये नंबर यहाँ पर पहले आ जाता, देखो
बात को एक समझ लो, एक रूल को, इसमें दो रूल खत्म हो जाते हैं कि पॉइंट के पहले जीरो और पॉइंट के बाद जीरो अगर आ जाता है उसको हमको सिग्निफिकेंट काउंट नहीं करना है। बट अगर यहाँ पर नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, जैसे 300 आ गया, बात को समझना, जैसे यहाँ पर सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है 1, वो सिर्फ 3 है, यहाँ पर कितनी हो जाएगी, पॉइंट के पहले तो इसको तो काउंट करेंगे नहीं, पर पॉइंट के बाद अगर नॉन जीरो वैल्यू आ जाती है, उसके बाद में अगर जीरो वैल्यूज आ जाती है उसको हम काउंट करेंगे। 1 2 3 कितने सिग्निफिकेंट हो जाएंगे डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे। पर उसी की वजह अगर यहाँ पर पॉइंट हट जाता है, सिर्फ 300 आता है, तो भी यहाँ पर सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हो जाएंगे, 1 ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट नहीं है और नॉन जीरोस के बाद जितने भी जीरो आएंगे उनको काउंट नहीं करते, इसलिए यहाँ पर 1 डिजिट होगी। तो तीनों आपको यहाँ पर रूल बता दिए, देखो ये, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसको हम देखो 3 है ना, यहाँ पे पॉइंट नहीं है भैया, इसको काउंट ऐसा इसलिए देखो कि 300 केजी को हम ग्राम में लिख सकते हैं, 3 पॉइंट ग्राम, ग्राम से किलोग्राम में जाएंगे, ये ग्राम से कहाँ में जा रहे हैं, किलोग्राम में जा रहे हैं, तो ग्राम से किलोग्राम में जा रहे हैं, 1000 से डिवाइड कर देंगे 0.3 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे 1 ही डिजिट बच रही है, इसलिए 1 ही डिजिट बच रही है, इसलिए इस 300 को हमने 1 डिजिट लिखा, ये इसका लॉजिक है। तो चलिए 6 रूल आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब मैं बता रहा हूँ आपको 7वां रूल कि अगर कोई भी नंबर का एडिशन हो जाए, सब्ट्रैक्शन हो जाए, डिवाइड हो जाए या मल्टीप्लिकेशन हो जाए, उसमें आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे निकालो। तो एक से समझ लो आप, रूल नंबर 7 जो है हमारा, उसी से आप लोग समझ लो कि रूल नंबर 7 हमारा क्या बोल रहा है। जैसे मान लेते कोई भी दो नंबर जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर लिखे हुए 4.278 को डिवाइड कर रहे हैं हम 4.237 4.23, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। जैसे यहाँ पे दो नंबर है 2.51, ठीक है, 2.51, इसका आंसर आ रहा है 1.69। देखो ये आपके पास दो नंबर है, ये रूल नंबर 7 बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लेते हैं कि आपको डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास आपको इतना दिया है, वॉल्यूम आपको इतना दिया है क्वेश्चन में। अब आप क्या करोगे, मास और वॉल्यूम को डिवाइड करोगे, तो आपने डिवाइड किया मास और वॉल्यूम को, अपना आंसर आ गया 1.69, कितना आ गया 1.69। यहाँ पर रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी दो नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो तो जो भी लिस्ट डिजिट्स होती है पॉइंट वाली, कम से कम वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पर कौन सी है, देखो पॉइंट के बाद यहाँ पर 2 ही नंबर है, तो हम इसको उठाएंगे, इसको पिक करेंगे, इसको पिक करेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो यहाँ पर भी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स होना चाहिए आंसर में, 2 डिजिट्स होना चाहिए। मतलब यहाँ पर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे, 3, कितने हो जाएंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। बोलो आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई। मतलब कहने का तात्पर्य ये कि अगर आप कोई भी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, कोई भी दो नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, और अगर पॉइंट के बाद लिस्ट वैल्यू आपको देखना है कि इसमें कम से कम वैल्यू है पॉइंट के बाद, तो यहाँ पर देखो 3 वैल्यू, 1 2 3, पर यहाँ 2 ही है, इसको हम उठा लेंगे, इसी फॉर्म में हमारा आंसर आना चाहिए। मतलब 1 2 और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स में हमारा आंसर आना चाहिए, कोई भी चीज को हम डिवाइड करेंगे तो। जैसे मान लेते हैं अपन दो चीज को डिवाइड करें 242 अपॉन 4.1, अब जो आंसर आना चाहिए वो 4.1 के फॉर्म में आना चाहिए। मतलब मान लो 2.2 आया, मतलब पॉइंट के बाद भी एक वैल्यू होना चाहिए और पॉइंट के पहले भी एक वैल्यू होना चाहिए। तो रूल नंबर 7 हमारा ये बोलता है किसी भी दो नंबर को अगर आप डिवाइड करते हो, पॉइंट के पहले अगर एक वैल्यू है, पॉइंट के बाद अगर एक वैल्यू है, तो वो हमारा सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कम से कम वैल्यू हमारी होगी, ना कि हमारी ये होगी। मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं होगी, कितनी होगी, कितनी होगी 2, कितनी होगी 2 होगी, ये 1 और ये 2, 4.1 वाली ये होगी। इसी तरीके से आपको एडिशन में भी करना है, इसी तरीके से आपको सब्ट्रैक्शन में भी करना है। रूल नंबर 8 सब्ट्रैक्शन, रूल नंबर 9 एडिशन और रूल नंबर 10 मल्टीप्लिकेशन। जो भी कम वैल्यू है उसको आपको लेना। जैसे एडिशन में कैसे करेंगे तो आप लोग कर लेना, एक बता रहा हूँ एडिशन वाला, 2.246 और 2.6, इसको प्लस करो। अब देखो इसको प्लस करेंगे, क्या था 2.246 अपॉन 22.6, अब इसको प्लस करो। अब इसमें सिग्निफिकेंट क्या लेना है, वही कितनी वैल्यू है, 3 वैल्यू है, मतलब 3 कम से कम वैल्यू देखना पॉइंट के बाद, कम से कम वैल्यू किसकी है, इसकी है, इसकी है। मतलब 3 सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर आना चाहिए।
पहले इनको प्लस कर लेते हैं, कितना हो रहा है 4648.44, ये हमारा आंसर आया। बट आंसर कितने में आना चाहिए, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट में आना चाहिए, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बोला है कोई भी दो नंबर को प्लस करो माइनस करो कुछ भी करो, मिनिमम लिस्ट देखना है हमको। मतलब हमारा यहाँ पर ये 8 को लेंगे, 8 को लेंगे, 8 को हमको राउंड ऑफ करना है। तो राउंड ऑफ करना मैं आपको कल सिखाऊंगा, जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो राउंड ऑफ वाला ही आ रहा है। ये हमारा आज टॉपिक खत्म हो जाता है। ये अपने 10 रूल आपको पता है, ये 10 के 10 रूल आपके दिमाग में उतार लो, याद कर लो, समझ लो, अच्छे से देख लो और अप्लाई करो, ठीक है। जो मैंने बताया इससे बाहर नहीं जाने वाला है, ठीक है। और डेफिनेशन एग्जाम्स में नहीं आती, बस खाली आप समझ लो, ठीक। और ये इसी को नोट्स बनाओ, ये 6 पॉइंट ये लिखो, 4 में जो बता रहा हूँ ये लिखो, है ना। जैसे अभी इसको अपने को राउंड ऑफ करना है, तो राउंड ऑफ करने का तरीका मैं कल सिखाऊंगा। और जैसे 5 से ज़्यादा वैल्यू है, 5 से ज़्यादा वैल्यू है और 5 से अगर ज़्यादा वैल्यू होती है तो इसको अगले वैल्यू को बढ़ा के लिख देते हैं, तो इसको 9 करके हम लिख देंगे, बढ़ा के लिख देंगे। तो किसको राउंड ऑफ करना है उसको हम देखेंगे। तो कल आपको मैं राउंड ऑफ करना सिखाऊंगा, वहाँ पर आप समझ लेना। और एक बार समझ लो कि आंसर यहाँ पर 3 डिजिट में यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपको ये देखना है कि कल राउंड ऑफ करना बताऊंगा तो आपको अच्छे से बेहतर समझना है। वो राउंड ऑफ वाला भी एक बड़ा टॉपिक है, जो कि हमारा एनसीईआरटी में है। तो कल 3 तरीके से राउंड ऑफ होते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि लेस देन 5 हो, ग्रेटर देन 5 हो या इक्वल टू 5 हो, तो कैसा राउंड ऑफ करते हैं। कल का वीडियो मिस मत करना, कल या परसों आ जाएगा वीडियो। एनसीईआरटी का हमारा टॉपिक है, फिर आप इस वैल्यू को भी राउंड ऑफ कर सकते हो, पर इसलिए आपको 3 वैल्यू बनाना है, जैसे 1 2 कल मैं आपको बताऊँगा, ठीक। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो सब्सक्राइब करने का फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि आपको सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और कल हम पढ़ेंगे राउंड ऑफ, कोई भी छुट्टी नहीं मारेगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो कम से कम समय में बना पाऊँ, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कर पाऊँ, बस बदले में आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का मिल जाए, और आप मेरे वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल भी आपको डर नहीं लगने वाला है। और भी किसी को कोई समस्या आती है, ऑफलाइन कोचिंग हमारी रहती है, आप लोग आ सकते हो, बिल्कुल समझ सकते हो। तनावद में आयुष ट्यूटोरियल तनावद पर आ जाइए, आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली। तो आप मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक जो पढ़ाया उसको पढ़े जरूर।